भक्ति तो करें, लेकिन भक्ति का मंगलाचरण कहाँ से करें? तब आपने कहा भक्ति का मंगलाचरण हो, दो ही काम करने का उपदेश दिया है। वासुदेव कथा रुचि, सबसे पहले तो भगवान की कथा में हमारी रुचि हो। भक्ति जीवन में प्रवेश करती है जब हम कथा श्रवण में रुचि रखते हैं, जब हम कथा सुनते हैं तब भक्ति में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। भक्ति करने के 3 मंगलाचरण हैं महाराज। एक तो भगवान की कथा सुनो, वासुदेव कथा रुचि। स्यान महत सेवया विप्रा, संत सेवा करो, विप्र सेवा करो। और तीसरा पुण्य तीर्थ निषेवनात्, तीर्थों का तीर्थाटन करो, दर्शन करो। जिसने जीवन में ये 3 काम कर लिए, भगवान की कथा सुन ली, संत सेवा कर ली और जीवन में तीर्थ का दर्शन कर लिया, भागवत कहती है उसका लोक भी सुधर जाता है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए इन 3 कार्यों को करने का पावन उपदेश महापुरुषों ने प्रदान किया। कथा में रुचि होती है महाराज, कब होती है? जब संतों का संग होता है। और गोस्वामी जी भी इसी बात को मानस में प्रमाणित कर रहे हैं। क्या है प्रथम भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों के संग से महाराज कथा में रुचि होगी, कथा में भाव होगा। और संतों का संग ही जीवन में भक्ति में प्रवेश कराता है। 2 ही हैं जो जीवन में भजन करवा सकते हैं, या तो कोई संत या जीवन का अंत। जीवन का अंत आता है तब भजन में रुचि होती है, या जीवन में कोई संत आता है तो भजन में रुचि होती है। और भिलवाड़ा वालों का तो सौभाग्य है महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे महापुरुष यहाँ विराजे, उनकी चरण रज इस भूमि को लगी है। भिलवाड़ा रामद्वारा, जहाँ अनेकों अनेक ऐसे ऐसे महापुरुष भजनिक संत हुए, भजनिक आचार्य हुए, जिन्होंने भजन करके इस भूमि को तपाया। शाहपुरा श्री राम निवास धाम, संत जहां प्रगट भय सोही तीरथ धाम। स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी फरमाती है, संतों का प्राकट्य जहां हो जाए महाराज, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। संत जहां प्रगट भय सोही तीरथ धाम, और सबई भूमिका भरी कामना का। वास्तविक तीर्थ वो है महाराज जहां अशांत मन प्रशांत हो जाए। और वास्तव में ऐसी भजन भूमि पर जाकर के अगर आप भजन करो सच्चे मन से, तो अशांत मन भी प्रशांत हो जाता है। श्री राम निवास धाम कैसा है? राम निवास धाम शाहपुरा। स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छू के शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छू के शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। वाणी जी की वाणियों की गूंज गूंज चहुं दिश, देश व विदेश ख्यात राम नाम हो गया। और दहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। अंतिम पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां बजाना, स्वामी रामचरण जी महाराज का जयकार करना, धाम की जय बोलना। अरे अभी नहीं, पंक्ति तो सुन लो, एडवांस पेमेंट मत किया करो, सुनो पहले। दहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। और भावना से भर के
जो आया एक बार यहाँ भावना से भर के, जो आया एक बार यहाँ राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो। बोलिए श्री राम निवास धाम की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री भिलवाड़ा धाम की जय। बोलिए स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। श्री राम निवास धाम साक्षात वैकुंठ धाम है। सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रभु नाम संकीर्तन नाम का आश्रय लिया जाए तो अशांत मन भी प्रशांत हो जाता। तो यही भागवतकार कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो और महाराज साथ में तीर्थों का तीर्थाटन करो। भागवत यही उपदेश प्रदान करती है।